वो कहते हैं ना, सत्ता की भूख सोने नहीं देती। क्या आपको भी पता है, दिल्ली में हार के बाद अरविंद केजरीवाल को नींद नहीं आ रही है। और तो और सीएजी की रिपोर्ट भी विधानसभा में पेश हो चुकी है, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली की पूर्व सरकार पर 2000 करोड़ के सरकारी खजाने को खाली करने का आरोप लग चुका है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का दिल्ली से सफाया हो चुका है, पर अब फिर से एक सवाल लोगों के कानों में गूंज रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल अभी भी सत्ता के भूखे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद में अरविंद केजरीवाल की सीएम वाली कुर्सी तो चली गई, साथ में विधायकी भी चली गई। वो केवल अब आम आदमी पार्टी के संयोजक रह गए हैं। तो ऐसे में क्या अब 10 साल सत्ता में रहने के बाद अरविंद केजरीवाल की कुर्सी वाली भूख चली गई, या अभी भी वो सत्ता के भूखे हैं? जरा आप कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। आपको एक बात और बता दूं, अरविंद केजरीवाल बड़े चालू आदमी हैं, ये तो आपको पता ही होगा। सीएम रहते हुए दूसरे टर्म के वादे वो पूरे नहीं कर पाए, ये बात उन्होंने मीडिया में खुद स्वीकार की थी। उसके बाद चुनावों के दौरान बड़ी चालाकी से बोल रहे थे कि हमें तो बीजेपी वालों ने काम नहीं करने दिया, अगर जनता मौका देगी तो दिल्ली की सारी परेशानियां मिटा दूंगा। इसके बाद में अब अरविंद केजरीवाल की एक और चाल सामने आ गई है। उन्होंने एक बड़ा प्लान सेट कर लिया है और सारी राजनीतिक बाजी पलट दी है। सीएम की कुर्सी चले जाने के बाद अब वो राज्यसभा में एंट्री करने वाले हैं। इसका रास्ता चुपके से उन्होंने निकाल लिया है, वो तो आपको बताएंगे, पर इससे पहले ही बड़ा राजनीतिक हंगामा हो गया है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी को इस चीज की भनक लगी तो उन्होंने केजरीवाल को सीटों का सौदागर और खरीदार बता दिया। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए अब क्या करने वाले हैं। यह मामला पंजाब से शुरू होता है। आपको बता दें कि 11 जनवरी 2025 को पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत सिंह गोगी के निधन के बाद पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट खाली हो गई। उसके कुछ दिन बाद दिल्ली में चुनाव हुए और अरविंद केजरीवाल अपनी सीट से हार गए और उनकी पार्टी दिल्ली की सत्ता, जो उससे पहले वो सत्ता में थी, वो भी नहीं बचा पाई। अब वो विधानसभा जा नहीं सकते, राजनीतिक पावर उनके हाथ में है नहीं। तो केजरीवाल ने अपना दिमाग दौड़ाया कि अब करूं तो क्या करूं। आखिरकार उनको पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट याद आ गई। आने वाले समय में इस सीट पर उपचुनाव होंगे। बस यहीं पर अरविंद केजरीवाल ने चालाकी खेल दी। उन्होंने क्या किया कि पंजाब से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को लुधियाना वेस्ट सीट से उपचुनाव होने वाले हैं, वहां से उम्मीदवार बना दिया। अब आगे क्या होगा आप समझ ही गए होंगे। राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा तो अब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल अपग्रेड होंगे, आम आदमी पार्टी से नॉमिनेट होकर सांसद बन जाएंगे। इसके साथ ही वो अब राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होंगे और अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए काम करने लग जाएंगे। आपको यह समझ में आ गया होगा कि चालाकी से कैसे सत्ता की भूख को भगाया जा सकता है, ये कोई अरविंद केजरीवाल से सीखे। इस सारे वाकये पर और इस राजनीतिक उठापटक पर क्या है आपकी राय, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इस तरह के राजनीतिक एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल BN हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें।